चाहिए था। और ऐसे लोग भी हमारे माशरे के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने इलेक्शन के नाम पर और वोट बैंक के नाम पर यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की मजमूम कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो अमल में नहीं लाई गई। उनके खिलाफ किसी सियासतदान की, किसी रहनुमा की, किसी रहबर की जुबान नहीं खुली। लेकिन आज इलेक्शन बीत जाने के बाद जिस तरह से लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये वाकई ही नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके ओकाब न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन 2024 का पहला फेज जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। लेकिन इसी सिलसिले में अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़े पैमाने पर गहमा गहमी जो है वो अवाम के बीच में देखी जा रही है। आपको बताते चले कि ये कंट्रोवर्सी उस वक्त पैदा हुई, सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद जो है लोगों को डराने और धमकाने का काम जो है लगातार जारी है, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट महराज मलिक ने कल रात को अपनी वीडियो में, लाइव वीडियो में जो है वो किया है। आपको बताते चले महराज मलिक का इल्जाम ये है कि कुछ लोग जो है जिन्होंने आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों को जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो डोडा की है उसमें जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को या दूसरी पार्टियों को जो वोट किया है, कुछ पार्टियों के वर्कर्स जो हैं उन लोगों को धमकाने और डराने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से महराज साहब मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उनको लाइव आकर के कुछ चीजें जो उन्होंने बोली हैं वो खालिद नजीब सहरवर्दी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ईस्ट डोडा यानी डोडा 52 से, और अब्दुल मजीद वानी जो कि DPAP के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ जिन बातों का जिक्र किया है वो उसको लेकर के लोग बहुत बड़े पैमाने पर मुजम्मत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि महराज मलिक ने कल रात को जो है एक वीडियो अपने फेसबुक हैंडल पर जो है वो लाइव की है, जिसमें बहुत सारी चीजों का जो है उन्हें जिक्र किया है, जिसमें मेरा कहना यह होगा कि आप सबसे पहले महराज मलिक के फेसबुक हैंडल पर जाकर के उसकी पूरी उस लाइव को देखिए, उसके बाद आप सही और गलत का फैसला कीजिए। उसके बाद जो है लगातार एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अबाबील के नाम से डोडा खित्ते में चलाई जा रही है, जो गरीब अवाम के फलाह बहबूद के लिए और खसूसन जहां पर भी रोड एक्सीडेंट या सड़क हादसा होते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर जो है जो अपने दिन और रात न देखते हुए लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अपने जाती मुफाद के लिए अपने डेढ़ ईंट की मस्जिदें बनाकर अपनी अहलियत का ताज लगाते हुए जो लोग फिरते हैं, आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह की पॉलिटिक्स और किस तरह की सियासत वो लोग कर रहे हैं। मेरा तो मानना यह है कि इलेक्शन जो है वो एक गेम है जो कि मैच खत्म होते ही खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारा माशरा, हमारे ताल्लुकात जो है वो एक दूसरे से बने रहने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां वोट डालना जो है एक फर्ज मनसबी और जमहूरी हक माना जाता है। आप किसको वोट करते और किसको नहीं करते हर बंदे की आजाद मर्जी है, लेकिन जो जिसकी मर्जी के मुताबिक वोट न डाले फिर वो दुश्मनियां पैदा करना रिश्तों में और अपने इलाकाई और माशरे में उस दुश्मनियों को पनपते हुए देखना जो है सरासर नाइंसाफी कहा जा सकती है। आपको बताते चले कि ये जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में वोट देना जो है हर बंदे का अपना बुनियादी हक है। आप जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी को वोट डालेंगे, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन जिस भी बंदे ने आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों को वोट डाला है, उन लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस तरह की अफवाहें जो है, इस तरह की बातें जो है मुख्तलिफ इलाका जात और पंचायतों से निकलकर सामने आ रही है। इस ज़मन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और SSP साहब डोडा से गुजारिश की जा रही है कि जो भी लोग इस तरह से डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और माशराती दबाव बनाने का जो काम किया जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर डोडा और SSP साहब डोडा से गुजारिश है कि उन लोगों का सुराग लगाकर उन लोगों को कानूनी कटघरे में खड़ा करके उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि एक जमहूरी निजाम जो है उसको बरकरार रखा जाए। आपको बताते चले कि महराज मलिक ने जिन बातों का जिक्र जो है अपने फेसबुक लाइव में किया है, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यही बताया है कि
वहां डोडा के अंदर कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मज्जा नहीं बल्कि गज्जा जीतना चाहिए। किस तरह की मुसलमानियत या इस्लाम के तर्जुमानी करने वाले वो लोग हैं। और उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में इस बात का भी जिक्र ये किया है कि हमने इंसानियत के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया था, न कि धर्म के नाम पर। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते थे और धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे थे, फितना फसाद करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए था। और ऐसे लोग भी हमारे माशरे के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने इलेक्शन के नाम पर और वोट बैंक के नाम पर यहां पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की मजमूम कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो अमल में नहीं लाई गई। उनके खिलाफ किसी सियासतदान की, किसी रहनुमा की, किसी रहबर की जुबान नहीं खुली। लेकिन आज इलेक्शन बीत जाने के बाद जिस तरह से लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये वाकई ही नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बयान जो हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन किसी भी सियासी या गैर सियासी रहनुमा की उनके लिए जुबान तो खुली नहीं। बल्कि आज जिस तरह से महराज मलिक और इनके साथियों के खिलाफ या उनको जिन्होंने वोट किया उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस तरह से महजबी तौर पर जो है महजब के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर जिन लोगों ने वोट मांगा और यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने की जिस तरह से बातें की जा रही थी, उनके खिलाफ किसी रहनुमा, किसी रहबर और किसी इमाम की या किसी खतीब की या किसी अंजुमन की या किसी कमेटी की जुबान नहीं खुली। लेकिन आज जिस तरह से इलेक्शन बीत जाने के बाद जो है अब 8 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, जीतने वाला जीत जाएगा, हारने वाला हार जाएगा। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो पहले ही मुसीबतों से भरा हुआ माशरा है। बहुत बड़ा एक मुसीबत हम लोगों के सरों पर आन पड़ी है, लेकिन उस मुसीबत से छूटने के रास्ते निकालने के अलावा जो है कुछ लोग जो है आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन जो वोटों का या सियासत के ठेकेदार बने हुए हैं, सियासत के ठेकेदारों को दो टोक अल्फाजों में कहना चाहिए और बताना भी चाहिए कि आप सियासत के ठेकेदार नहीं बने हुए हैं और आप लोगों को जिस तरह से डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, इस तरह से आप जमहूरी निजाम में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। जो लोग भी लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखते हों, किसी भी माशरे या कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हों, ऐसे लोगों को अपने होश के नाखून लेने चाहिए, न कि गरीब लोगों को डराने और धमकाने का काम करें। यह जमहूरी अमल है, जिसको चाहे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे, चाहे वो किसी पार्टी से मुंसलिक हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। इस तरह से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डालने वालों को जिस तरह से कुछ चोरों और गुंडों का टोले जो हैं वो हर पंचायती लेवल पर हर माशरे के अंदर पाए जाते हैं और गरीब लोगों के हकों को दबाने की कोशिश जिस तरह से कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से जायज करार नहीं दिया जा सकता। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और एसएसपी साहब डोडा से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की जो भी अतला आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, इस तरह के लोगों को आप रोकने की और इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करें, ताकि एक जमहूरी निजाम और इस भारत के इस खूबसूरत आइन में जो लोग खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी उन हरकतों से बाज रहें। लेकिन जिस जिक्र किया है उन चीजों को लेकर के सबूत वो खुद पेश करेंगे, वो गलत है या सही है। और जिस तरह से लोगों को डराने और धमकाने का काम जो है कुछ लोगों के पार्टी वर्कर्स कर रहे हैं, इस तरह के डराने और धमकाने की बात जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और पुलिस महकमे को भी इस पर संगीन जो है वो इक़्तिदाम करना चाहिए। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।